दूसरा का जो ख दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो हम सबसे पहले हम इस प्रश्न के अनुसार हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले एक हम वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद से कहा है बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो बाहरी बिंदु हम यहाँ पर ले लेंगे, इसका हम नाम ले लेते हैं P, और 2 स्पर्श रेखा हम खींचेंगे इस वृत्त पर। 2 स्पर्श हो गया। और कहा है बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, तो केंद्र का मतलब यहाँ बीचों बीच में, केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। यानी 2 कोणों का योगफल का होना चाहिए 180। यानी इस कोण का मान यहाँ पर और इस कोण का मान, ये दोनों का योगफल क्या होना चाहिए 180। तो ये हमारा केंद्र हो जाएगा। एक हम ऐसे एक त्रिज्या ले लेंगे यहाँ पर, एक त्रिज्या यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा फिगर बन गया। यही हम दोनों कोणों का योगफल लाना है 180, तभी हमारा आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो हम जानते हैं AOBP, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 4 कोण बन रहा है हमारा। तो हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस चतुर्भुज में हम चलेंगे, चतुर्भुज AOP में। तो हमारा हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो हम उसको लिखेंगे। इस चतुर्भुज में हमारा 4 कोण कौन कौन है? तो कोण A है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, 4 कोण हो गया। AOBP ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम कोण A का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं यहाँ पर जो OA है यहाँ पर लंब है, तो लंब का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 90 अंश का बनाएगा कोण। फिर जो हमारा OB है ये भी क्या बना रहा है? यहाँ पर लंब बना रहा है, यहाँ भी कितना अंश का कोण बनाएगा? 90 का। तो जो हमारा कोण A है 90 का होगा, और कोण B भी कितना का होगा? 90 का होगा। तो यहाँ पर A की जगह 90 लिखेंगे, प्लस कोण O उतार लेंगे, निकालना है। कोण B का मान कितना हो जाएगा? 90 प्लस कोण P ने निकालना है बराबर 360। अब हम यहाँ पर 90 और 90 जोड़ देंगे तो बचेगा यहाँ पर कोण O प्लस कोण P बराबर प्लस 90 90 कितना हो जाएगा? 180 बराबर 360। अब हम क्या करेंगे? इसको उतारेंगे। कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180। अब इसको उतारेंगे। कोण O प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। ठीक है, अब हमारा दो कोणों का योगफल कितना आ गया? हमारा 180। यानी हमारा आंतरिक कोण का हो गया? संपूरक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 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 आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब अंदर का, अंदर के कोण O और कोण P का हो गया हमारा संपूरक हो गया। इसका मतलब दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया हमारा? 180। तो आंतरिक कोण, अतः आंतरिक कोण आंतरिक कोण आंतरिक कोण संपूरक संपूरक होता है। आंसर हो गया। ग नंबर सवाल दिया है बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B नंबर दिया है B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। इस बिंदु के नाम A हो गया, इस बिंदु का नाम B हो गया। तो इस बिंदु A का हमारा कितना मान दिया है? -6, 10। B का कितना दिया है? 3, -8। अब हमारा जो ये बिंदु दिया है ये P, इसको मान लेंगे हम।
पी का बिंदु हो गया हमारा -4, 6 और उसके बाद कहा है अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात हम मान लेंगे ये जो हमारा इस अनुपात को हम मान लेंगे यम, इसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम ले लेंगे x1 y1, इसको हम क्या मान लेंगे x2 y2। अब अनुपात हम यम और यम अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें हम जानते हैं ये भुज है, ये क्या हमारा कोट है, तो भुज वाला हम सूत्र लेंगे। ये हमारा भुज का सूत्र हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें मान रखेंगे भुज कितना दिया है, ये हमारा भुज -4 दिया है, तो हम -4 लिखेंगे। अब बराबर उतार देंगे m1 कितना दिया है हमारा, यम दिया है, m1 का मान कितना दिया है यम। तो फिर यहाँ बीच में क्या हमारा गुणा x2 क्या है, x2 क्या है 3 है, तो 3 रख देंगे प्लस m2 क्या है, m2 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा गुणे x1 क्या है, तो x1 हमारा -6 है, तो -6 हो जाएगा। नीचे m1 का मान क्या होगा यम प्लस m2 क्या हो जाएगा 1, फिर -4 बराबर यम का गुणा 3 में करेंगे तो 3 यम होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 1 के गुणा 6 में करेंगे 6 होगा। नीचे हमारा हो जाएगा यम प्लस 1, तो यहाँ यम प्लस 1 लिखेंगे। अब इसके बाद से हम इसका गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, यम प्लस 1 के गुणा किस में कर देंगे 4 में, तो यम के गुणा -4 में करेंगे तो -4 यम होगा। ठीक है, फिर +1 के गुणा -4 में करेंगे तो -4 होगा, बराबर इधर 3 यम माइनस का हो जाएगा 6 उतार देंगे। अब हम यम वाला जो पद है उसको 1 पास कर लेंगे और अंक वाला जो पद है 1 पास, तो -4 यम उतार लेंगे। ये जो यम प्लस में 3 यम है इधर आएगा तो माइनस में 3 यम होगा, बराबर -6 उतार देंगे, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। और इस ये क्या होगा हमारा जुटेगा 4 यम 3 यम, माइनस में दोनों है तो माइनस में 7 यम हो जाएगा, बराबर ये घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 2। अब इसके बाद से हम माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, जो यम के पास है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 बटा कितना हो जाएगा 7। तो अनुपात हमारा कितना होगा, अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 7। यही क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर घ दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल जो दिया उसको लिखेंगे, उसके बाद बारंबारता जो दिया है प्रश्न में उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इस बारंबारता में हम देखेंगे कितने पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 3 ऊपर छोड़ देंगे और 3 कहाँ छोड़ देंगे नीचे, हम बीच वाला हम ले लेंगे, तो हमारा कौन आएगा बीच में 12, तो 12 वाला लाइन को घेर लेंगे। ये जो हमारा 60 दिया है यल का मान हो जाएगा। ठीक, ये जो हमारा है F1 का मान हो जाएगा, ऊपर वाला जो होता है F0 हो जाएगा, और नीचे वाला जो होता है F2 हो जाएगा। अब बहुलक का सूत्र हम लिखेंगे, सूत्र हो गया, अब सूत्र में मान रखेंगे यल का मान कितना दिया है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे कोष्टक में। F1 का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, माइनस F0 का मान 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10,
बटा 2 उतार देंगे गुणे F1 का मान 12 है माइनस F0 का मान कितना है 10, F0 का मान 10 है माइनस F2 का मान कितना है 6, तो आप लिखेंगे 6 गुणे H का मान कितना दिया है यानी कितना का अंतर हमारा है, तो 20 का अंतर है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी H का मान 20 हो जाएगा। अब यह हम मान रखेंगे 60 उतार देंगे प्लस, अब 12 में से 10 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, नीचे 2 के गुणा 12 में करेंगे 24 होगा, फिर माइनस 10 और 6 माइनस में दोनों है तो जुट जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 गुणे 20 उतार देंगे, फिर बराबर 60 उतार देंगे प्लस 2 उतार देंगे, नीचे 24 में से 16 को घटा देंगे 8 बचेगा, गुणे यहाँ पे कितना है 20, तो 20 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 60 उतार देंगे प्लस 20 के गुणा 2 में करेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और नीचे हमारा 8 है तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम 8 पचे कितना हो जाएगा 40, तो होगा 60 प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी 60 और 5 कितना हो जाएगा 65, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अंक नंबर, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल को ज्ञात कीजिए। तो हमको मूल निकालना है, यानी इस समीकरण द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड करेंगे, यानी x का मान 2 निकलेगा, वही हमारा मूल हो जाएगा। तो इसको हम गुणनखंड करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी ये जो है a का मान हो जाएगा 3, और जो ये वाला जो हिस्सा है x का गुणांक है वो b का मान हो जाएगा, b का मान होगा -2 रूट में 6, और हमारा c का मान कितना हो जाएगा 2। अब हम जानते हैं सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, मन करे तो श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। जो आपको आसान लगेगा उस विधि से हम हल कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य के सूत्र हम लिखेंगे, सूत्र हो गया, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस b का मान क्या है, b का मान -2 रूट में 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 रूट में 6, फिर प्लस माइनस उतार देंगे अंडर रूट, b का मान क्या है -2 रूट में 6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 3 गुणे c का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे हमारा 2 और क्या है a का मान क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर x बराबर होगा 2 रूट में 6 उतार देंगे प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसका माइनस का वर्ग करेंगे प्लस होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, फिर बीच में आपका है गुणा, वर्ग से कहीं हट जाएगा, क्या बचेगा 6 माइनस 4 3 12 12 दूना 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और नीचे हमारा क्या है 2 3 कितना हो जाएगा 6, यक्स बराबर हो जाएगा 2 रूट में 6 उतार देंगे प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पर 4 6 कितना हो जाएगा 24, अब -24 है तो -24 उतार देंगे, और नीचे हमारा क्या है 6 है तो 6, यक्स बराबर हो जाएगा 2 रूट में 6 प्लस माइनस 24 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब यक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट में 6 को उतार देंगे और प्लस माइनस 0 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, नीचे हमारा क्या है 6 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6।
अब एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, यक्स बराबर होगा 2√6 प्लस 0, और नीचे हमारा क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। यक्स बराबर 2√6, 2√6 में 0 हम जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, 2√6 होगा, और नीचे हमारा क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, यानी यक्स बराबर हो जाएगा √6 कितना है, 3। अब इसका हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यक्स बराबर हो जाएगा √6 को गुणा 3 में करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा, 18, रूट में 18 होगा, और 3 को गुणा √3 में करेंगे तो 3 रूट में 3 होगा। यक्स बराबर हो जाएगा 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा होगा 3√2 होगा, ठीक। और नीचे यहाँ पर 3√3 हम क्या करेंगे, उतार देंगे, है 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यक्स का मान जो निकल के आएगा, यानी 2√2 और रूट में क्या निकल के आएगा, 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2/3, यही क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आंसर 2 होगा, क्योंकि एक बार हम जोड़ने पर, एक बार क्या लिखते हैं, घटाने पर, घटाने पर वही होगा। मान लीजिए 0 इसमें जोड़ रहे हैं तो उतना ही होगा, और उसके बाद इसमें से 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा, फिर उसका मान क्या आएगा, इतना ही आएगा। यानी यक्स का मान 2 निकलेगा, तो हमारा मूल क्या होगा, 2√2/3 और √2/3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल दिया है, पहला 867 तथा 255 का लौसक ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा का दिया है 867 तथा 255 का मौसक ज्ञात कीजिए। तो हम लौसक और मौसक निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 867 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से हमारा कटेगा, 2 से नहीं 3 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना दिया, 7, विषम संख्या है, तो विषम संख्या से काटेंगे। 2 चौको कितना हो जाएगा, 8, 2 बचेगा 26 होगा, 3 8 है 24, और यहाँ 2 बचा 27 होगा, 3 9 27। अब हमारा 17 से कटेगा ये, तो 17 का नाम 17, और अब कितना होगा यहाँ पर बचेगा 11, 11 9 के पास जाएगा तो 119 होगा, 17 7 119, फिर 17 से हमारा कटेगा 17 एक बार में, फिर 1 से काट देंगे लास्ट में 1, ठीक है। अब हम फिर इसका भी निकालेंगे 255 का, तो 255 के निकालेंगे तो सबसे पहले लास्ट में कितना दिया, 5। तो 5 जब दिया रहता है तो लास्ट में या तो 5 से करता है, नहीं तो 3 से करता, पहले 3 से चेक कर लेते हैं, कर जाएगा। 3 8 है 24, 1 बचा 15 होगा, 3 बचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 का नाम 5, कितना बचेगा 3, अब 5 का 35 होगा, 5 7 35, 35। अब 17 हमारा कितने से कटेगा, 17 से, 17 का नाम 17, 1 का नाम 1। अब हमारा हो जाएगा 867 किसका निकलेगा, हमारा 3 और 17 गुणे 17, और उसके बाद से हमारा 255 कितना निकला, हमारा ये निकला 3 5 17, 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हमको निकालना क्या है, पहला कहा है लौसक निकालने का, तो लौसक हम निकालेंगे। लौसक में क्या होता है, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो ये 17, 3 और 3 मिल रहा है दोनों में, तो 3 हो जाएगा गुणे, और उसके बाद क्या हमारा मिल रहा है, 17 इसमें भी है, 17 इसमें है, तो 17 लिख देंगे। और जो बचा है हमारा, क्या क्या बचा, 17 बचा है, और क्या बचा है, 5 बचा है, वो भी लिख देंगे। अब एक साथ सबका एक साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर हो जाएगा 4335 होगा, ये लौसक निकला। अब निकालेंगे हम मौसम, मौसम निकालेंगे तो मौसम क्या होता है, जो संख्या हमारा मिलेगा वही हम लेंगे। तो मिल क्या रहा है हमारा, दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 हो जाएगा,
और 17 मिल रहा है दोनों में, 17 हो जाएगा। अब दोनों के एक साथ गुणा कर देंगे तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, तो हमारा यहाँ पर 34 हो जाएगा। 17 51 होगा, कितना होगा 51, 51 51, यही का होगा आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए।